बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोगों की तालीम और तरबियत के हवाले से हम यहाँ से तैयार करके आप तक पहुँचा रहे हैं। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। शुमारियात में स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर में हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक में हम तकरीबन चैप्टर नंबर 10 है न्यूमेरिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज हम सेकंड पार्ट और आगे चलेंगे। इससे पहले एक बहुत अहम बात, इंसान इस दुनिया में आकर सिर्फ़ एक चीज़ की कोशिश करता है और वो चीज़ है कामयाबी। वो जिस काम में, जिस फील्ड में वो कदम रखता है और उसकी कोशिश होती है कि वो कामयाब हो जाए। इसी तरह हमने एक कदम ज़िंदगी में भी रखा हुआ है और हम कोशिश करें कि ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएं। ज़िंदगी के बाद जो मराहिल शुरू होंगे, यानी कि यहाँ से जब हम इंतकाल कर जाएंगे और अगले जहान में जाएंगे, जिसे कब्र, फिर रोज़े महशर और फिर आखिरत, क्या हमने ये सोचा कि वहाँ की कामयाबी क्या है, उस कामयाबी की तरफ हम कैसे चलें। एक बहुत ख़ूबसूरत एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में आई। शायद अज़ीज़ तलबा व तालिबात वो एग्ज़ाम्पल मैं सही तरीके से आपको समझा ना पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि वो आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे दूँ, समझाने की कोशिश करूँ। आप हो सकता है इसलिए ना समझ सके क्योंकि आपने उस चीज़ की ऑब्ज़र्वेशन, उसको देखा नहीं हुआ। चक्की, जब हम आटा पीसने के लिए चक्की को हम घुमाते हैं तो ऊपर एक बहुत पत्थर की सिल होती है और नीचे भी एक पत्थर की सिल होती है। अब ऊपर वाली जो सिल है और नीचे वाली सिल को एक जॉइंट किया होता है किसी चीज़ के साथ, और ऊपर वाली चक्की को घुमाया करते हैं, साथ बीच में दाने डालते हैं और वो पिस जाते हैं और आटा बन जाता है। मुझे एक बहुत ही प्यारे उस्ताद ने मुझे ये एग्ज़ाम्पल समझाई थी, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जब वो चक्की चल रही होती है, आटा पिस रहा होता है, पिसते 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 जब उसकी सफाई करने लगे तो उस ऊपर वाली सिल को उठाया गया तो कुछ दाने सिल के दरमियान में ऐसे थे जो साबित थे, वो पिसे नहीं थे। अब उन दानों से पूछा गया कि तुम्हें हमने बाकी दानों के साथ इस सिल में डाला, इस चक्की में डाला, हमने ऊपर से बड़ी कोशिश के साथ पीसा, बाकी सारे दाने तो पिस गए, तुम कैसे बच गए। तो उन दानों ने बहुत खूबसूरत अल्फाज अदा किए। वो जो जॉइंट नीचे वाली चक्की का ऊपर वाली सिल के साथ था, कहते कि हम इस जॉइंट के पास आ गए थे। इस जॉइंट के पास जब हम पहुंचे तो हम बच गए, क्योंकि उस जॉइंट के पास कुछ ऐसी जगह होती है कि जिससे वो सिल को घुमाने में वो आसानी होती है और वो वहाँ पे अगर उसके साथ हो तो वो फिर घूमेगी नहीं। उन दानों का जो ये जवाब है, अगर इस जवाब पे हम गौर करें, इस ज़मीन पर हम हैं, आसमान पर हमारा रब है,
नीचे वाली सिल और ऊपर वाली सिल को ज़रा देखें और अपने आप को समझें कि हम वो दाने हैं। अब इस दुनिया में जब आकर हम इस दुनिया में इन दोनों सिलों के दरमियान में आए हुए हैं और हम मुशक्क़त करते हुए अपने आप पिस रहे हैं और आटा बन जाएंगे। अगर हम बचना चाहते हैं पिसने से, तो वो जो जॉइंट है नीचे वाली सिल और ऊपर वाली सिल के करीब, जो जॉइंट है उसके करीब हो जाएं तो हम बच जाएंगे। और वो जॉइंट हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने नीचे वालों का ताल्लुक़ ऊपर वाले के साथ बनाया है। अगर हम अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं तो उसी तरह उन दानों की तरह हम भी बच जाएंगे पिसने से, जिस तरह वो दाने बचे थे चक्की में। क्योंकि आपने चक्की देखी नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको ये बात समझाकर जो असल पॉइंट है वहाँ तक लाने की। इस दुनिया में पिसने से बचना है तो अपने आप को करीब करें प्यारे हबीब के, जिनका ताल्लुक़ ऊपर, नीचे वालों का ताल्लुक़ वो ऊपर वालों से बनाते हैं। और वो दाने जिस तरह उस जॉइंट के करीब जाकर बच गए थे, इसी तरह हम भी बच जाएंगे पिसने से और आखिरत में भी कामयाबी होगी और दुनिया में भी। बहुत शुक्रिया जनाब। आज हम दोबारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। ए पार्ट में आगे 2 पार्ट दिए हुए थे। मेरा ख्याल है कि हम उसका फर्स्ट पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं अज़ीज़ तुलबा व तालबात। हम उसका सेकंड पार्ट, वैसे मैंने आपको कहा था कि इसका सेकंड पार्ट आप ख़ुद कीजिएगा। अगर आपसे हो गया है और जवाब 75 इंचेस आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो वो आप मेरे साथ देख लें, और जिनका आया है वो भी अपने क्वेश्चन को यहाँ पे टैली करें कि क्या सर जिस तरीके से करवा रहे हैं हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है या नहीं किया। हमारे पास विच हाइट, जी अगर हम पेज नंबर 22 पर देखें तो लिखा हुआ है द हाइट, लास्ट लेक्चर में मैंने ये लिखा भी था, द हाइट अ हाई जंपर विल क्लियर ईच टाइम ऑफ जंप्स इज़ अ नॉर्मली रैंडम वेरिएबल विद मीन क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जिसमें मीन दिया हुआ है 6 फीट, 6 फुट, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा दिया हुआ है उसने 2.4 इंचेस, 2.4 इंचेस। अब जब ये दोनों चीज़ें गिवन है, हम गौर से, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि दोनों पैरामीटर्स के यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट मतलब यहाँ पे फिट है तो यहाँ पे भी फिट हो, यहाँ पे इंच है तो यहाँ पे भी इंच हो। अब हम फिट को इंच में चेंज किया था लास्ट लेक्चर में, सब बच्चों को पता है, और लास्ट लेक्चर में जब हमने इंचेस में चेंज किया था तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 6 फुट में कितने हुए फिर? 6 × 12 म्यू इज इक्वल टू 72 इंचेस एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2.4 इंचेस। ठीक हो गई जनाब बात। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ही विल क्लियर only 10% of the time. Normal distribution.
ये जनाब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम जिससे आप सारे बच्चे वाकिफ़ हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक्स एक्सिस होती है, -∞ टू +∞ इसकी रेंज है। इसके मिड में हमेशा मीन की वैल्यू लिखते हैं। मीन कितना है? मीन 6 फीट है या 72 इंचेस, क्योंकि ये इंचेस में है, ये भी इंचेस में है। हमने सेम यूनिट को प्रेफर करना है और उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 72 लिख लेते हैं। z एक्सिस, इसकी लिमिट -∞ टू +∞ होती है। मीन इसका 0 है। व्हाट इज द हाइट, यानी कि हाइट की वैल्यू मालूम करनी है। हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ही विल क्लियर ओनली 10%। क्लियर, अब मुझे बताएं कौन लोग हैं जो क्लियर करेंगे? वो -∞ के करीब होंगे या +∞ के करीब होंगे? जो क्लियर कर लेते हैं वो अंडरस्टूड है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होते हैं। अब हम शुरू कहाँ से होंगे? -∞ से शुरू करते हैं और कहाँ तक? 10% क्लियर। तो यहाँ पे लेट सपोज 10% क्लियर, ये लोग हैं जो 10% क्लियर हैं। ये एरिया हमने मालूम करना है। अब ये एरिया हम कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे हम सपोज करते हैं ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो एरिया शेडेड है ये कितने परसेंट है? ये है 10%। 10% का मतलब 0.10। अब अगर इस डायग्राम के मुताबिक, इस सेंटेंस के मुताबिक अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू ए उससे ग्रेटर या उसके इक्वल वो है 0.10। बस इस क्वेश्चन में जो सबसे अहम बात होती है वो ये स्टेटमेंट बनाना होती है। यहाँ पे ए है जिसे हमने फाइंड करना है, उससे ग्रेटर, उससे आगे +∞ तक ए और ए से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू ए या ए से ग्रेटर हो तो हमारे पास उसका एरिया जो है वो 0.10 है। यहाँ तक अगर ये स्टेटमेंट बन जाए तो आगे तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि सब बच्चों को आता ही होगा। ये जो वेरिएबल एक्स है इसको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे। कैसे बनेगा? एक्स में से माइनस कर देते हैं म्यू को और सिग्मा पे डिवाइड करते हैं, और यही हरकत हम इस तरफ करेंगे। यानी कि हमारे पास ए है, ए में से किसे माइनस करना है? ए में से मीन को। यहाँ पे तो क्योंकि एक्स था तो एक्स में से मीन को माइनस किया, यहाँ पे वैल्यू है ए में से हम मीन की वैल्यू यानी कि 72 को माइनस करेंगे और डिवाइड सिग्मा की वैल्यू यानी कि 2.4 पे डिवाइड करेंगे और इज इक्वल टू 0.10। समझ आ चुकी होगी। अब ये जो है z बन गया। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a - 72 ओवर 2.4 और इज इक्वल टू 0.10। अब हम अपने थ्योरम को फॉलो करेंगे। हमारा थ्योरम क्या है? अगर मैं थ्योरम को देखूं तो थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 - phi ऑफ a। अब ये देखें, यहां पे प्रोबेबिलिटी, यहां पे z, ग्रेटर देन के बाद जो रकम है वो a है, यहां पे ये पूरी रकम a है, तो हम क्या लिखेंगे? phi ऑफ a - 72 ओवर 2.4 और आगे क्या लिखेंगे? जो है 0.10। ये जो फाई है दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगी। हम लिखेंगे a - 72 ओवर 2.4 इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.10।
10। ये जब फाई इन्वर्स होता है तो बच्चों को याद होगा जो मैं कहा करता हूँ, पेज नंबर 295 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 295 वहाँ पे जाएंगे। जल्दी से पहुँचे सारे बच्चे। पेज नंबर 295 ओपन करें। टेबल नंबर 10 हेडिंग है जिसके नीचे उसका लिखा हुआ इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें नीचे लिखा हुआ है फाई इनवर्स पी। अब मेरे पास फाई इनवर्स 0.10 है, तो ये 0.10 जो है ये p है। तो अब आप इस टेबल में p में देखेंगे 0.10 कहाँ है। 0.00, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन चलते जाएं। यहाँ आपके पास तीसरे ब्लॉक में पहला डिजिट 0.10 मिला। 0.10 को आगे 0 में देख लेंगे तो हमारे पास 1.2816 और माइनस में, तो जनाब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले तो यही लिखेंगे a-72/2.4 इज इक्वल टू -1.2816। ये टेबल से आपने वैल्यू देखी। अब क्या होगा? एक बहुत बड़ी गलती हो रही है क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई और मुझे याद है कि इस क्वेश्चन में माइनस में नहीं होती। गलती क्या है? हमने यहाँ पर क्या किया? प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, फार्मूला फॉलो नहीं किया हमने। यहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ a है, 1 माइनस, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस लिखना था, सॉरी 1 माइनस। अब क्या होगा? 1 माइनस 0.10 इज इक्वल टू फाई ऑफ a माइनस 72/2.4 ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे वन माइनस 0.10 क्या आया? वो हमारे पास आ गया 0.90 इज इक्वल टू फाई ऑफ a माइनस 72/2.4। अब ये फाई इस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। फाई इन्वर्स ऑफ 0.90 इज इक्वल टू a माइनस 72/2.4। अब हम लिखेंगे a माइनस 72/2.4 इज इक्वल टू, इसको देखेंगे तो 1.2816 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 72 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। a माइनस 72 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 1.2816, a इज इक्वल टू 72 और प्लस 2.4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आ जाएगा 1.2816 को मल्टीप्लाई 2.4 से करें और प्लस करें 72 में तो जवाब आ जाएगा 75.075 है, सॉरी यहाँ पे 75, ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 का ही बी पार्ट। ये 7 का ए पार्ट था और ए पार्ट का भी फर्स्ट जोस था। जल्दी से देखें जनाब। सपोज पेज नंबर 22 पर, सपोज डेट द अमाउंट ऑफ वेरिएंस वैकेंसी, सपोज डेट द amount of vacancy required to immunize human being against the smallpox is normally distributed with mean 0.25 and standard deviation 0.04 ounce. Increasing the dose, increase the change of successful vaccination. What is the minimum dose? हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसको देखते हैं और साथ ही
जो चीज़ फाइंड करनी है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, 7 और उसका बी पार्ट। सवाल में गिवन क्या है? म्यू गिवन है जी, अगर आप देखें 0.040 और सिग्मा गिवन है। सिग्मा कितना गिवन है? 0. ये 0.250, 0.040। और सवाल क्या पूछा हुआ है? सवाल ये पूछा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम dose required 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 to produce success in 99% of cases। ये सवाल है। मिनिमम, जो मिनिमम का लफ्ज़ है ये हमें बताएगा कि हम डायग्राम में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं या प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब मिनिमम का लफ्ज़ होगा तो माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। वापस देखते हैं, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे मीन कितना है? 0.25। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन इसका 0। 99%, और वो भी क्या? मिनिमम। जब मिनिमम की बात करेगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और कितने परसेंट? 99%। यहाँ से चलते हैं तो ये 50% तो यहाँ हुआ, आगे 60, 70, 80, 90 और ये 99%। इसका मतलब ये 0.99। और यहाँ पे ए जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है डायग्राम के मुताबिक या इस सेंटेंस के मुताबिक। हम अगर सेंटेंस स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a और इक्वल टू 0.99। यानी कि a एक ऐसी जगह पर है वहां से लेस कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। एरिया 99% है। ये बन गया तो आगे क्वेश्चन तो आपको पता है कि सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? इसको हमने स्टैंडर्डाइज्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसमें से x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को माइनस कर देंगे, लेस देन इक्वल टू a। इसमें से माइनस करेंगे मीन की वैल्यू 0.25 डिवाइडिंग बाय 0.040 इज इक्वल टू 0.99। ये मेरे पास z बन गया। प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू a माइनस 0.25 ओवर 0.040 इज इक्वल टू 0.99। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू a। क्या है थ्योरम? फाई ऑफ a। लिहाजा ये सारी रकम को इस थ्योरम को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे फाई ऑफ a। a मेरे पास ये वैल्यू है, a माइनस 0.25 डिवाइडिंग बाई 0.040 इज इक्वल टू 0.99। अब क्या करेंगे आप? ये जो फाई है ये दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? a माइनस 0.25 ओवर 0.040 इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.99। पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10 इनवर्स का टेबल है, वहाँ पे फाई इनवर्स और यहाँ p लिखा हुआ है। अब p के कॉलम में देखेंगे 99.99 को। जब आप गौर करेंगे 0.99 को देखेंगे तो वो जवाब आएगा 2.3263
0.3। तो आप इसकी जगह पे लिख देंगे a माइनस 0.25 ओवर 0.040 इज इक्वल टू 2.3263। ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई, जो टेबल नंबर 10 है, पेज नंबर 295 टेक्स्ट बुक में। अब ये 0.040 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे आप? a माइनस 0.25 इज इक्वल टू 2.3263 मल्टीप्लाई बाय 0.040। a इज इक्वल टू, ये 0.25 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 0.25, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक जवाब आएगा। उस जवाब को 0.093052 इसको जब आप 0.25 में ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.343 0.343052 ये आपके पास ए आ गया, जो आपका आंसर है कि इस वैल्यू से लेस देन एरिया 0.99 है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, अगर आपको याद हो तो। इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 4 सवाल पहली टाइप थी, उसके बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चन यानी कि 8वें सवाल तक हमारी दूसरी टाइप है, और फिर तीसरी टाइप शुरू होगी, वो भी तकरीबन आगे 4 से 5 सवाल हैं, और फिर उससे आगे इन तीनों टाइप्स को मिक्स करके दे दिया गया। वो 3 टाइप्स कौन सी थी? एक था पॉइंट यानी कि x a और b, एक है एरिया या प्रोबेबिलिटी यानी कि वो जो हमारे पास 0 पॉइंट जो एरिया दिया होता है, और एक है पैरामीटर। अब जो पहली टाइप थी उसमें क्या था? उसमें पैरामीटर और पॉइंट दिया हुआ था, एरिया मालूम करना था। पहले 4 सवाल, ये हमारी पहली टाइप कंप्लीट हो गई थी। अब आगे वाले जो 4 सवाल थे वो कैसे हैं? पैरामीटर और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पॉइंट मालूम करने हैं कि वो पॉइंट, जैसे ए मालूम किया। अब तीसरी टाइप क्या होगी? पॉइंट और प्रोबेबिलिटी दी होगी तो पैरामीटर मालूम करने को कहेगा। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है दूसरी टाइप का, जिसमें हमने पॉइंट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आप बच्चों को समझा पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, इफ x distributed normally 70 mean and 25 variance, आगे बताता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मालूम करें, सच दैट probability absolute x minus 70 less than a is equal to 0.8 या 80। इसके बाद दूसरी बात वो कहता है hence find the limits within which the central
80% of the distribution lies। अहम सवाल भी है और लेंथी भी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन में हम देखें सॉल्यूशन। x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये असल में रूल होता है। अब उसने इसके मुकाबले में ये दे दिया कि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 70 एंड 25, इसका मतलब म्यू की कीमत क्या है 70 एंड सिग्मा स्क्वायर इट इज 25। अगर सिग्मा स्क्वायर 25 है तो फिर इसका मतलब है सिग्मा कितना होगा वो मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और वो आपके पास 5 आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला पार्ट a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू कैसे मालूम करें, हमारे पास गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी x माइनस 70 एब्सोल्यूट लेस देन a इज इक्वल टू 0.8 या 0.80। ठीक होगी बात। अब यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो एब्सोल्यूट है इसको ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पे हम ब्रैकेट्स डालते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं x माइनस 70, ये ब्रैकेट, और क्योंकि वो ब्रैकेट स्मॉल तो ये ऐसे कर लेते हैं। अगर ये एब्सोल्यूट है, इसका एब्सोल्यूट ख़त्म किया है और ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब ये जो उसकी वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू 0.80। जैसे यहाँ पे 7 एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट्स के बाहर आएगा तो प्लस माइनस आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 70 एब्सोल्यूट में था और इसकी वैल्यू लेस देन a है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे अगर ये एब्सोल्यूट ख़त्म कर लें। क्लियर है सब बच्चों को। अब आगे चलते हैं। माइनस की वैल्यू पहले लिखते हैं, प्लस की वैल्यू बाद में, यही रूल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी माइनस से, यहाँ पे लिखेंगे प्लस से, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, दरमियान में क्या लिखेंगे, ये जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू थी x माइनस 70 और ये इज इक्वल टू 0.80। अब यहाँ पे 70 को प्लस कर दें, यहाँ पे भी 70 को प्लस कर दें, यहाँ पे तीनों में 70 को प्लस करें। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्यों। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी माइनस a में प्लस 70 कर दिया, साथ लेस देन x माइनस 70 में भी प्लस 70 कर दिया, लेस देन प्लस a था उसमें भी प्लस 70 कर दिया। ये जो माइनस 70 था इसको ख़त्म करने के लिए हमने 70 को ऐड किया, ये 70 से कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, प्रोबेबिलिटी माइनस a प्लस 70 लेस देन x लेस देन a प्लस 70। ये ले, दरमियान में x लाने के लिए 70 को प्लस किया। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में म्यू हमारे पास 70। अब माइनस a प्लस 70 करेंगे तो 70 से पीछे रहेंगे, यहाँ से पीछे आए, यहाँ पे हमारे पास x1 है और वो है माइनस a प्लस 70, और यहाँ पे प्लस a प्लस 70 करेंगे तो 70 से आगे चले जाएंगे। यहाँ पे सपोज करते हैं ये x2 है और यहाँ पे प्लस a और प्लस 70 है, और इन दोनों के दरमियान एरिया इन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, दीज टू पॉइंट, वो कितना है 0.8। हमारे पास यहाँ से यानी x1 यानी माइनस a प्लस 70
-a + 70 और +a + 70 तक जो एरिया है वो क्या है? 0.80। इसका मतलब ये 0.80 या 0.8 भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बात? अब आप इसके बाद यहां पे देखें, एज वी नो डैट, हम ये बात जानते हैं। कौन सी बात? टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू किसके होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। -∞ टू +∞, एरिया हमारे पास 1 होता है। अब यहां से पीछे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखेंगे हम x इज लेस देन -a + 70, उसमें प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ -a + 70 लेस देन x लेस देन +a और +70, और साथ ही इसमें प्लस करेंगे यहां से आगे यहां तक हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन +a + 70 इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इस पॉइंट से लेस देन वाला एरिया वो यहां पर आ गया, इस पॉइंट से यहां -a से +a तक, यहां से लेके यहां तक वो इस जगह पर आ गया, और x इज ग्रेटर देन a + 70, a + 70 से ग्रेटर ये वाला एरिया यहां पे आ गया। यानी कि ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। अब हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन -a + 70, ये लिखेंगे, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 0.80। 0.80 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a + 70, a + 70 इक्वल्स टू 1। अब आप देखेंगे गौर से, ये 0.80 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन -a + 70 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a + 70 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1 - 0.80। 1 - 0.80 इज इक्वल टू 0.20। हम यहां पे क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन -a + 70 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन a + 70 इज इक्वल टू 0.20। 0.20 आ गई। अब इसके बाद हम ये देखें कि अगर यहां से लेके यहां तक 80% है तो ये कितना है और ये कितना है? अगर इन दोनों को इकट्ठा देखें यानी कि -a + 70 से लेस देन और +a + 70 से ग्रेटर देन, इन दोनों को कंबाइन करें तो वो 0.20 आता है। 0.20 का मतलब ये हुआ कि आधा इधर आधा इधर, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें आप। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन -a + 70, इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन +a + 70। ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल कितने होंगे? 0.20 को 2 पे डिवाइड करने से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन -a + 70 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन +a + 70 इज इक्वल टू 0.10। अच्छा जी, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन -a + 70 इज इक्वल टू 0.10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन +a + 70 इज इक्वल टू 0.10। ठीक होगी बात? यह ब्रैकेट क्लोज करनी थी। अब जनाब ज़रा गौर करें
कि ये वही स्टेटमेंट्स हो गई जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स किए। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन कोई नंबर होता था, इसी तरह एरिया दिया होता था। अब इसमें से किसी तरीके से आपने ए की वैल्यू मालूम करनी है, इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएं, फार्मूला करें और सॉल्व कर लें। ठीक होगी बात? बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लें। आज का लेक्चर हमें यहाँ पे इख्तिताम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वक्त एक मुकर्रर होता है 40 मिनट्स या 40 मिनट से कुछ कम। अब हमारा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे आगे चलूँ। यहाँ तक आप नोट करके रखें, बल्कि इससे आगे भी सॉल्व करें, कोशिश करें कि ये आप कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। आज का लेक्चर का इख्तिताम आखिरी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खात्मा बिल ईमान, आमीन।